एवरीवन, आप लोग का गोलू बाबा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे टीसीएस नासिक केस के बारे में। ये स्कैंडल क्या है, इस पे एलिगेशन और कौन कौन अरेस्ट किए गए और इस केस में बारीकी से क्या हुआ। तो चलिए, अगर आपको इस न्यूज़ के बारे में नहीं पता है तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टीसीएस है क्या। तो टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, जो कि हमारे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी मानी जाती है। तो आजकल एक केस निकल के आया है, बहुत ही दिलचस्प केस। अगर आपको पता नहीं है तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और मैं आपको बता दूंगा कि ये केस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टीसीएस नासिक केस। तो अगर इस केस की बात करें, 2022 से ही ये केस चला जा रहा है और 2022 से आज 2026 हो गई है, जिसमें ये देखा गया कि बहुत सारी फीमेल एम्प्लॉइज़ जो कि टाटा कंसल्टेंस सर्विस में काम करती थी, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको सेक्सुअली हरास किया जा रहा है। और जो एम्प्लॉइज़ काम कर रही है और ये काम करने वाली महिलाओं के ऊपर सेक्सुअली हरास किया जा रहा है तथा उनको जबरन नमाज पढ़ाने के जैसे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट यहाँ पे ये एफआईआर किया गया है लड़कियों के द्वारा कि उनको इनएप्रोप्रिएट तरीके से टचिंग, क्वेश्चन, स्टॉकिंग, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट रिमार्क्स एंड सस्टेन मेंटल हरासमेंट का केस आया है कुछ मंथ और कुछ एक सालों के अंदर में। कुछ एम्प्लॉयों ने तो यहाँ पे ये एलिगेशन लगाया है कि हरासमेंट उनको उनकी धार्मिक आस्था को चोट पहुँचाते हुए उन्हें नमाज पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, ऑफरिंग नमाज और कंज्यूमिंग फूड अगेंस्ट देयर बिलीव्स, मतलब बीफ खाने के लिए बोला जा रहा है। एलोंग साइड ये सब बातें चल रही है। तो यहाँ पे एक खतरनाक तरीक़ा से देखा जा सकता है कि ये टीसीएस स्कैंडल नासिक में कैसे चला। अब चलिए बात करते हैं कि एफआईआर दर्ज हुआ कि नहीं हुआ। तो हाँ, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो कि नासिक है वो फॉर्म किया गया और इस एलिगेशन को डेप्थ में जाते हुए उसने इस पे तहकीकात किया और अरेस्ट किया। तो अभी तक रिपोर्ट्स के अनुसार 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, 6 एम्प्लॉई। उनका नाम है, अगर उनके नामों की बात करें तो आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेनन, तुसीर अत्तार, तानिश शेख और उनकी एचआर मैनेजर निदा खान को भी अरेस्ट किया गया है, जो कि मेन एक्यूज के रूप में माना गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टीसीएस स्कैंडल कितने महीने से चल रहा है और किसी को कुछ पता नहीं। फाइनली जब ये रिपोर्ट दर्ज कराया गया पुलिस स्टेशन में, 3-4 रिपोर्ट्स आए, तब जाके इस पे एक्शन लिया गया है। तो यहाँ पे इन लोगों के ऊपर चार्ज अभी तक लग गया है टीसीएस केस फाइल होने के बाद से। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 69 के तहत और 75 और 299 डेलिबरेट एक्ट्स टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग के तहत उनको अरेस्ट किया गया है। और इसमें क्या है कि सेक्शन इन्वोक एट मुंबई नाका 78, 79 ये सब उन पे लगे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या गवर्नमेंट इनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है। और इनको अभी तक तो उनको सस्पेंड किया गया है, निदा खान को। तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और बताएं कि ऐसा क्या होना चाहिए और अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार को बहुत जल्दी एक्शन लेके, क्योंकि हम किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं और अपने अपने धर्म पे जीने का सबको अधिकार है। जबरन किसी को हम परिवर्तन करने के लिए मांग नहीं रख सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ देखने को आ रहा है तो ये एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल है और इसे रोकना चाहिए। तो ऐसे ही न्यूज़ के लिए आप मेरे साथ बने रहें। फिर से हम आएंगे आपको नेक्स्ट न्यूज़ में लेके। धन्यवाद।